दोस्तों आज हम लोग इन डेप्थ ये डिस्कशन करने वाले हैं कि भारत का अगला रुख क्या हो सकता है। मेरे पीछे जो इमेज आप देख रहे हैं उसके अंदर एक मोर आपको दिखाई दे रहा है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। वो दूर से खड़ा हुआ देख रहा है कि बाज किस तरीके से ड्रैगन के साथ में मुलाकात कर रहा है। आपकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। यहां पर ड्रैगन जो है वो ईगल के साथ में लड़ने को तैयार है। दोस्तों मैं अपने टॉपिक पर आज आऊं, कुछ दर्द मैं बयां कर देता हूं आप लोग के सामने। दर्द यह है कि इंडियन जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो बहुत हद तक बढ़ चुकी है। आप सोच रहे होंगे सर इसको डिस्कशन करने का यहां पर क्या मतलब है। देखिए आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि आखिरकार इंडिया को अगले वॉर के लिए, अगले युद्ध के लिए किस तरीके से तैयार होना पड़ेगा। क्या केवल हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट रख के ही ये संतुष्ट हो सकते हैं कि हम लोग युद्ध जीत जाएंगे। हो सकता है कि भले ही आप किसी युद्ध के अंदर इक्विपमेंट्स को लेकर जीत जाएं, लेकिन वो असल की जीत नहीं होगी जब तक कि हम अपनी इकोनॉमी के साथ साथ में अपनी एजुकेशनल सिस्टम को अच्छे से मजबूत क्यों ना कर लें। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं। राजस्थान में हाल ही में एक भर्ती आई, 4th ग्रेड की वो भर्ती थी, 4th श्रेणी की वो भर्ती होती है। लगभग 52,000 वो वैकेंसीज आई। आपको जानकर ताजुब होगा कि उस वैकेंसी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो पहुंचे लोग हैं उसके अंदर आईआईटी करने वाले लोग पहुंचे, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, जिन्होंने एमकॉम किया हुआ है, वो लोग वहां पर पहुंचे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्होंने करवाया। या तो ये हो सकता है कि उनको अपनी स्किल्स के ऊपर इतना बिलीव नहीं था कि वो अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं, या फिर इस एजुकेशन सिस्टम ने उनकी कमर तोड़ दी कि यार जो कुछ मिले वो ठीक है। आप बताइए क्या, कैसे जस्टिफाई किया जाए इस बात को। एक आईआईटी किया हुआ बंदा, कितना रिसोर्सेस उसके पीछे लगा हुआ है। एक पीएचडी किया हुआ, एमकॉम किया हुआ है, और ये तो 10th क्लास की वैकेंसी थी। मैं अपने टॉपिक पर ही हूं। कहीं आपको लग रहा होगा कि मैं अपने टॉपिक से भटक रहा हूं। नहीं, मैं अपने टॉपिक पर ही हूं। अभी आपको कंक्लूड करूंगा मैं। तो या तो उस इंसान को यह बिलीव नहीं है कि मैं अपने स्किल्स के दम पर आगे निकल सकता हूं, या फिर वो स्किल्स उसने सीखी नहीं है जो उसको राइट टाइम पर सीखनी चाहिए थी, जो कि आगे उसको कैपिटल गेन के अंदर वो मदद कर सके, उसको आगे इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद कर सके। वो आज उस 4th श्रेणी चपरासी की भर्ती के लिए तैयार हो चुका है। क्योंकि हो सकता है कि कहीं और उसको ऑप्शन नहीं मिल रहा हो, किसी प्राइवेट जॉब के अंदर ऑप्शन नहीं मिल रहा हो, उसको केवल लगता है कि गवर्नमेंट ही मेरा भराई कर सकती है। आप जस्टिफाई कर दीजिएगा इस चीज को कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। क्योंकि आगे इसी चीज को मैं कंक्लूड करने वाला हूं। क्योंकि हम युद्ध तो भले ही करेंगे चाइना के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, लेकिन उस युद्ध से हमारी कमर ना टूट जाए। कुछ लोग ही कहते हैं हमारे भारत में रहते हुए कि अगर भारत ने पाकिस्तान या फिर चाइना के साथ में युद्ध किया तो भारत 20 साल पीछे चला जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों है? क्या यह मानसिकता सही है? आज अमेरिका जब किसी देश से युद्ध लड़ता है, आज अमेरिका ने ईरान के साथ में युद्ध लड़ा, तो क्या अमेरिका आज 20 साल पीछे चला गया है? जो लोग ये कहते हैं कि भारत 20 साल पीछे चला जाएगा, तो ऐसी मानसिकता से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हमको ये डर लगता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है धराशायी हो जाएगी, इस डर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये जो मोर आप लोग को यहां पर दिखाई दे रहा है, ये देख रहा है कि किस तरीके से ड्रैगन मतलब चाइना अमेरिका के साथ में लड़ रहा है, और यहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जहाज के जहाज उड़ाए जा रहे हैं। तो युद्ध को दूर से देख रहे हैं, लेकिन अब यह बात समझ में आ रही है कि जिस युद्ध को मैं देख रहा हूं दूर से, वो युद्ध कल को मेरे साथ में भी हो सकता है। ये जो ड्रैगन है कब ये पीछे पलट जाए, और ये जो आग अभी ईगल के ऊपर उगल रहा है, ये भारत की तरफ भी उगल सकता है। इसीलिए हमको भारत को तैयार करना पड़ेगा, और ये भारत को आज समझना पड़ेगा कि भारत को कहीं ना कहीं अगले युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान ने तो इंडिकेशन दे दिया था कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक करेगा। पढ़ा होगा आपने न्यूज़पेपर के अंदर। देखिए ये बात तो किसी से छिपी नहीं है। हम लोग भले ही पाकिस्तान को कितना भी भला बुरा क्यों ना कह ले, लेकिन कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम अगर किसी युद्ध के अंदर इन्वॉल्व भी हो जाए तो हमारी इकोनॉमी जो है उसको कोई भी इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक ये आर्टिकल मैं देख रहा था कि ऊपर वॉर चल रहा है, हम लोग जो है अम्ब्रेला छत्ता लेकर खड़े हैं, बचे हुए हैं कि देखो हमारे ऊपर कोई भी वॉर जो है वो नहीं हो रहा है, कोई भी हमारे ऊपर अटैक नहीं हो रहा है। बस बात यही है
कि ऐसा हो सकता है कि कोई आपका छत्ता जो है वो छीनने के लिए आ जाए। कभी भी आपको पाकिस्तान और चाइना के साथ में युद्ध में जाना पड़ सकता है। डिटेल में भी बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। उड़ीसा का हम लोग एग्जांपल लेंगे। दोस्तों हमारा ये चैलेंज है 175 डेज का, 75 डेज का 100 डेज हार्ड चैलेंज। एक्चुअली में मैंने रोजाना रात को 9 बजे लाइव आकर आपको हर टेक्निक को सिखाया है। बेसिकली बात है कि यहां पर टेस्टिंग हुई है आपके विल पावर की, क्या आप 75 डेज, 100 डेज या 175 डेज तक अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या वाकई में आप एक ट्रैक पर किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए या बिजनेस को क्रैक करने के लिए क्या आप में वो विल पावर है। टेस्ट करके देख लीजिए आप लोग। इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट कीजिए और वो टेक्निक्स आप इस्तेमाल कीजिए। देखिए आप 2014 से लेकर 2024 मैंने 10 साल का टाइम पीरियड लिया, क्योंकि अमूमन जो है आजकल इंडिया में ट्रेंड यही चल रहा है। जो इकोनॉमी देखी जा रही है वो 10 साल की देखी जा रही है, उससे पहले क्या हुआ, सब कुछ खत्म। तो 2014 से लेकर 2024 में आप देखेंगे कि एक कंटिन्यूअस यहां तक जो है बिल्कुल फ्लैट इकोनॉमी रही, कोई ज्यादा हाइप नहीं लिया। फिर जैसे 2020 आया, कोविड के अंदर इकोनॉमी गिर गई। फिर 2021 के अंदर ये जो थी वो 6.1% ग्रोथ रेट पर हम लोग पहुंच गए। वापस से डाउनफॉल आया 2022 के अंदर और फिर वापस से अब तैयार है कि हम लोग नीचे की तरफ चले जाएं। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बता रहा हूं मैं आप लोगों को, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी इस तरीके से चल रही थी। ठीक है, तो कुछ ज्यादा हैरत वाली बात नहीं थी। अब एक्चुअली में क्या है कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी यहां पर लेकर बैठा है और यहां पर ग्रोथ रेट देखिए 2% है। चाइना की ग्रोथ रेट देखकर आप लोग सरप्राइज करेंगे कि चाइना जो कि 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, उसकी ग्रोथ रेट आप देखिए जनाब 4.8% है। बोला सर इंडिया की आने दीजिए, देखो इंडिया की देख लो आप। इंडिया जो है 4.13 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और इंडिया भी जो है उसकी ग्रोथ रेट 6.6% है। मतलब यहां पर आप देखेंगे टॉप 10 के अंदर चाइना और इंडिया और साथ में अमेरिका देख लीजिए। ये ऐसे वर्ल्ड लीडर्स हैं जो कि अपनी इकोनॉमी के ऊपर अभी क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं इकोनॉमी के ऊपर। मैं फिर से कह रहा हूं इकोनॉमी के ऊपर, है ना। अभी एजुकेशन सिस्टम की बात होगी। जब कभी भी किसी के साथ में युद्ध होगा तो हमेशा उसके साथ में होगा जिसके पास में पैसा है। तो इंडिया का डेफिनेटली युद्ध किसके साथ में होगा, पाकिस्तान के साथ में नहीं, वो तो कंगाल है। चाइना जो है उसके साथ में होगा और डेफिनेट होगा, 100% होगा, क्योंकि आगे आने वाले समय के अंदर ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो तो पाकिस्तान की तो हेल्प कर ही रहा है। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो ग्लोबल ये जो ऑर्डर है ये चेंज होने वाला है। चाइना यहां पर आएगा और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सेकंड नंबर पर आ जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। जब एक कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में चलता रहेगा, अपनी पावर को लूज करेंगे, इंडिया भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा और जब इंडिया अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो चाइना को बर्दाश्त नहीं होगा कि इंडिया इतनी जल्दी ऊपर आ रहा है, फिर वापस से प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे पता है आपके मन में चल रहा होगा कि पाकिस्तान को बताओ, पाकिस्तान कहां है, कहां रह गया वो आखिरकार। तो ये रहा वो कमबख्त, 42वें स्थान पर है, 42nd रैंक पर है। इसके तो बिलियन में ही चल रहा है मामला अभी तक। तो यहां पर तो कंपैरिजन करना ही मुश्किल है, बहुत दिक्कत है। ऊपर से रही गई कसर जो है धुरंधर फिल्म ने उड़ा दी इसकी, कि पाकिस्तान के अंदर है ना सड़क पे अगर कोई सो रहा है तो उसको अरेस्ट कर लिया है कि अब पता नहीं ये एजेंट हो सकता है, कहीं पता नहीं अजीत डोभाल जो है पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर ठेले के ऊपर सो रहा हो, कुछ पता नहीं, उनके भरोसे नहीं है ना। ठीक है, अगला जो हमारे लिए टारगेट है वो है एआई का। आज आप देखिए कि अमेरिका ने एआई का इस्तेमाल किस तरीके से किया है। जब वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया उससे पहले उन्होंने साइबर अटैक किया। ठीक है, समंदर के रास्ते गए और वेनेजुएला के रडार सिस्टम जो था वो पूरा का पूरा उन्होंने तबाह कर दिया, कोई काम नहीं आया। ऐसा भी बताया जाता है कि जिस समय अटैक हुआ वेनेजुएला के ऊपर, उससे पहले अमेरिका ने ऐसी रेडियो वेव्स छोड़ी थी, ऐसी तरंगें छोड़ी थी जिसके कारण वाइब्रेशंस क्रिएट हुए और वहां के लोग परेशान हुए कि आखिरकार ये इतनी तेज आवाज किस चीज की है, मतलब इतनी तेज कि वो सुनाई भी नहीं दे रही है आवाज। और ऐसा भी बताया जा रहा था कि बहुत से लोग ऐसे थे जिनके कानों में से खून तक आ गए। ये न्यूज कंफर्म नहीं थी लेकिन उस समय ऐसी न्यूज बहुत चल रही थी। ठीक है, तो एआई के इस जमाने के अंदर जिस तरीके से आयतुल्लाह खामेनी को एलिमिनेट किया गया, एग्जैक्ट लोकेशन मिली, हर चीज कैमरे से कैद हो रही है, सर्विलांस हो रहा है,
एआई की मदद से जबरदस्त तरीके से अटैक किया अमेरिका ने, तो आगे आने वाला जो युद्ध है, वॉरफेयर है, वो एआई के कॉन्टेक्स्ट में भी होगा। तो भारत को उस फील्ड पे भी तैयार करना पड़ेगा। तो पहला मैंने तरीका बताया, पहला मैंने जो टारगेट बताया वो है इकोनॉमी, दूसरा है एआई। इंडिया को एआई की तरफ से ड्रोन अटैक वगैरह जो कुछ भी है, वो आज इंडिया को एआई के अंदर मजबूती हासिल करनी पड़ेगी। आगे आते हैं हम लोग कि इंडियन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस हैं उसकी तरफ हम लोग को जाने पड़ेगा। देखिए, चाइना ने बहुत पहले ही संकेत दे दिए थे कि जिस देश ने ह्यूमन कैपिटल के अंदर कन्वर्ट किया वो देश जीतेगा। चाइना ने यही तो किया है। चाइना का हर इंसान चलता फिरता एक स्किल का एक बहुत बड़ा ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा नुमाइंदा है ना, इन द सेंस कि स्किल्स का चलता फिरता जो है कंपनी है, आप ये मान के चलिए स्किल्स को। इसीलिए आज इंडिया के अंदर उड़ीसा वो देश, वो स्टेट बना उड़ीसा जिसने स्किल्स के ऊपर ध्यान दिया और पूरे इंडिया के अंदर बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट वो बना। और उड़ीसा के इसकी जो एजुकेशन का मॉडल है कि वो स्टार्टिंग से ही एकेडमिक से ही वो स्किल सिखाना शुरू कर देता है। क्यों किया उड़ीसा ने? अब मैं आता हूं पहले वाले पॉइंट पर जिसमें मैं बेरोजगारी पर बात कर रहा था। अगर मुझे बताइए कि जो IITN अपने 4th क्लास के एग्जाम के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए करने के लिए पहुंचा, PhD होल्डर पहुंचा, MCOM पहुंचा, क्या उनको अपने स्किल्स पर विश्वास नहीं है या फिर स्किल्स सीखी ही नहीं है? स्किल्स सीखी ही नहीं है या फिर स्किल्स पर विश्वास नहीं है, या उसने जो भी ज्ञान हासिल किया उसको जानकर, उसको सीख कर उसको ये लगा कि नहीं, मेरे लिए कोई भी जॉब नहीं है, मुझे सरकार से ही हासिल करना पड़ेगा। तो हम जो स्किल्स का ढिंडोरा पीटते हैं कि यार वाकई में स्किल सीखो, और जो स्किल सीख रहे हैं क्या वो भी काम की है कि नहीं है, ये भी डाउटफुल में आ गया फिर। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने पढ़े लिखे चपरासी चाहिए थे, है ना। आप मुझे बताइए कि स्किल्स की हम लोग बात क्यों करते हैं? आज मैं आप लोग के सामने पढ़ा रहा हूं एज ए स्किल। हो सकता है कि आपको पसंद नहीं आता हो, है ना, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता हो, लेकिन एक अमाउंट ऐसा तो होगा, एक क्वांटिटी ऐसी होगी जिनको पसंद भी तो आता होगा, उनको तो स्किल की कदर होगी। तो स्किल्स जो है वाकई के अंदर आपको एक स्टेप जो है आगे ले आ सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सीखा किस तरीके से। तो इंडिया को हर जगह तैयार होना पड़ेगा नेक्स्ट वॉर के लिए, ताकि कल हम लोग ये ना कहें कि भारत अगर पाकिस्तान के साथ में युद्ध में उलझा तो 20 साल पीछे चला जाएगा ना। ये हम अपनी कमजोरी को छिपा रहे हैं। आपका क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, तो अब जो आप स्किल सीख रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए डीप वर्क की भी जरूरत पड़ती है, फोकस की जरूरत पड़ती है। मैंने वो 30 टेक्निक बताई है जिससे आप फोकस को इंप्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। आप 75 डेज का हार्ड चैलेंज, 100 डेज का या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कि आप में आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, करके देख लीजिएगा। इंप्रूव ना हो तो बताइएगा, 101% होगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।